पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल कंडीशन है जो आजकल बहुत सी लेडीज़ को अफेक्ट कर रहा है। इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्नी और फर्टिलिटी इश्यूज, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन एक एनकरेजिंग बात भी है, हम अपनी डाइट के थ्रू पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। जो फूड हम चूज़ करते हैं वो डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स, इंसुलिन लेवल और इन्फ्लेमेशन पे इम्पैक्ट करता है, और ये तीन चीज़ ही पीसीओएस की मेन फैक्टर्स हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि डाइट का पीसीओएस में क्या रोल है, कौन सा फूड हेल्प करता है, कौन सा वर्सन करता है, और कैसे छोटी छोटी चेंजेस अपनी प्लेट में लाकर हम अपनी हेल्थ और हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और पीसीओएस को भी मैनेज कर सकते हैं। वेलकम निशा। निशा is a nutritionist, dietitian, lactation consultant and whatnot. I would ask Nisha to introduce herself and let us know what all portfolio she holds. Thank you so much, Meena ma'am, for having me over this podcast today. I am Nisha, nutritionist and lactation expert at Motherhood Hospital, Gurgaon. I have done PG diploma in clinical nutrition from MIT University. I am a diabetic educator, weight loss expert, and maternal and childcare nutrition expert and lactation expert. I have 10 years of experience. Thank you, ma'am, for having me. Welcome, welcome. So, today we have another chapter in nutrition, and that is PCOS. That is a very, very important topic we are going to cover. We can call it PCO, PCOD, or PCO syndrome, whatever you can call it, but the crux is PCOS. So, the foremost and the most important, why PCO there is an infertility? मैम, पीसीओ कल्प्रिट है अपने आप में एक हार्मोनल इम्बैलेंस करने का। फीमेल बॉडी का पूरा नेविगेशन ही हार्मोन्स है, और पीसीओएस एक बड़ा कल्प्रिट है हार्मोन्स को डिफरेंशिएट करने का, इधर उधर करने का, इम्बैलेंसेस लाने का, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन साइकिल खराब होती है, एंड्रोजन बढ़ता है, अब्रप्ट वेट गेन आता है, थोड़ा सा एस्ट्रोजन का नंबर भी बढ़ता है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि फीमेल्स में ओवर थिंकिंग भी आता है बहुत ज़्यादा। पीसीओएस अपने आप में एक नंबर ऑफ सिम्टम्स और नंबर ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है, इसलिए फर्टिलिटी में पीसीओएस एक बहुत सिग्निफिकेंट रीज़न निकलता है कई बार। इसीलिए हम इसको सिंड्रोम बोलते हैं कि बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, बहुत सारे फील्ड्स इन्वॉल्व होते हैं टू ट्रीट इट। Correct, ma'am. So today we will talk about PCOS in infertility only, because otherwise PCOS is very vast. PCO in children, PCO in adulthood, adolescence, PCOS after menopause, after nearing menopause. Lot of PCOS are there. So we will talk about PCOS in infertility, and you told us why it is a culprit in infertility. तो निशा जी, हमें ये बताइए कि क्या डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है PCO को कंट्रोल करने में? बिल्कुल मैम, डाइट, पीसीओएस, जहाँ हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, हमारे यूट्रस में इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, रिलीज ऑफ एग से लेकर वो पूरी पीरियड साइकिल तक, जहाँ हमारा बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, न्यूट्रिशन एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा पीसीओएस को क्योर करने में और सपोर्ट करने में। न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल चेंजेस भी एक मैंडेटरी थिंग है पीसीओएस में। ऐसे कौन से ईटिंग आप कह सकते हो, ऐसे कौन से फूड है जो हम पीसीओएस में अवॉइड हमें करने चाहिए और विच आर नॉट गुड बेसिकली? जितना भी फूड रेडी टू ईट आया या डब्बे में पैक होके आया या आपको बोला कि आप आज इसको लेके जाइए, सालों तक खा सकते हैं, मतलब प्रिजर्वेटिव वाला फूड, आप ये वाला खाना जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे, ऐसा खाना जो अपना नेचुरल शुगर नहीं है, हम उसमें से बहुत ज़्यादा डिराइव कर रहे हैं, वो जितना हम अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सिंपल बेसिक शब्दों में बोलूँ, मैदा, कॉर्नफ्लावर, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, सोडा, बहुत ज़्यादा मीठा खाना या ऐसी चीज़ें जिनकी खुद की प्रवृत्ति बहुत स्वीट वाली है, उनको जितना हम अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा।
पीसीओ में से जनरली जिन जिन भी न्यूट्रिएंट्स से हम उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं या उनको ट्रीट करना चाहते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स या आई मीन आई विल से वो कौन-कौन से हार्मोन्स हैं जो बेसिकली अफेक्ट हो जाते हैं पीसीओज़ में? जैसे ब्लड शुगर हो सकता है, बिल्कुल। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस तरह से और क्या-क्या चीज़ें हैं जो पीसीओज़ में हमें डिफरेंट मिलती है? मैम सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस एक आ गया, फिर आपको आपके प्रोलैक्टिन हाई मिलेंगे, आपको आपका एलएच हार्मोन हाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाई मिलेगा, आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मिलेगा एस्ट्रोजन लेवल्स में। सो पीसीओएस की वजह से ये सारे के सारे हार्मोन डिफरेंशिएट होते हैं। तो क्या वेट लॉस भी इम्पोर्टेंट है पीसीओ में? मैम पीसीओएस अपने आप में दो तरीका का होता है। कई फीमेल जो लीन पीसीओएस वाली भी होती है, कई फीमेल होते हैं जिनको ओबीस पीसीओएस होता है। लीन पीसीओएस का मेन रीज़न बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज होती हैं। फिर अगर हम ओबीस फीमेल की बात करें, ऑब्वियसली जैसे ही ओबिसिटी बढ़ती है वो एस्ट्रोजन का इंक्रीज करना और हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन, कॉर्टिसोल का रिलीज करना, जिसकी वजह से वेट लॉस एक मैंडेटरी क्राइटेरिया बन जाता है उन लोगों के लिए। तो क्या आप ऐसा डाइट भी देती हैं जिनसे उनको वेट लॉस भी हो और उनका वेट एक्सेसिव वेट गेन ना हो? उस तरह की डाइट भी क्या पीसीओएस की डाइट में आप इंक्लूड करते हैं? बिल्कुल मैम, पीसीओएस की जब हम डाइट प्लान करते हैं, हम उसमें सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस को सेटल करेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहे हैं उनको सेटल करेंगे, इन्फ्लेमेशन जितना भी हो रहा है बॉडी में उसको मैनेज करते हैं और फिर हम इंश्योर करेंगे कि हम एक वेट मैनेजमेंट और अगर आप लीन पीसीओएस है तो आपके जो भी फैक्टर हैं उनको सेटल कर सकें। और ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो पीसीओएस को खाने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है? कट तो हमने सुना कि जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना, एरिएटेड नहीं लेना, पर कुछ ऐसे फूड भी हैं जो हमें पीसीओएस को रिकमेंड करना है? मैम विटामिन बी बहुत ज़रूरी है पीसीओएस पेशेंट्स के लिए। पीसीओएस पेशेंट्स विटामिन डी का सप्लीमेंट हम उनको रिकमेंड करते हैं। हम उनको मायोएनिस्टॉल जो कि एक पूरा विटामिन बी का सप्लीमेंटेशन होता है वो सपोर्ट करते हैं, एंड ओमेगा 3 उनको सजेस्ट करते हैं कि वो अपना डाइट रूटीन में ज़रूर रखें, बट अंडर योर डॉक्टर सुपरविजन। अच्छा, ऐसा कौन-सा न्यूट्रिएंट है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता हो? मैम इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने के लिए हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब ऐसे फूड जो आपकी शुगर को फ्लक्चुएट ना करे, ऐसे फूड पे फोकस करना है। कुछ सुपर फूड्स भी होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मेथी वाटर, सिनेमन और इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्या पीसीओ पेशेंट्स को टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब उन्हें खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल मैम, अगर वो बहुत लेट नाइट ईटर हैं तो ऑब्वियसली उनका बॉडी हार्मोनल सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा टू रिलीज अ बेटर हार्मोन एट स्पेसिफिक पॉइंट और एंजाइम्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। सो हम कोशिश करें कि हम अपना मील्स बहुत स्पेसिफिक टाइम पे लें। जैसे अगर हम थोड़ा अर्ली डिनर करते हैं एंड अर्ली स्लीप करते हैं तो हमारे बॉडी को जो 3 घंटे बाद हार्मोन रिलीज करना था, जो कि सपोर्ट करता डाइजेशन में, फर्टिलिटी में, वो सारा सपोर्ट एक साथ मिल जाता। और कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हम बोलेंगे कि आप लाइक इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन व्हिच यू फील कि डाइट के साथ-साथ भी ले सकते हैं तो वो उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा? Folic acid, vitamin D, and we can also give them omega-3 supplementation. पीसीओएस के मेन न्यूट्रिटिव गोल क्या है? पीसीओएस का मेन न्यूट्रिशन गोल जो है वो इंश्योर करना कि वो बैलेंस डाइट पे है। सबसे पहले मैं बैलेंस डाइट का एक छोटा सा पूरे दिन का एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे सुबह की शुरुआत करें हम कुछ हेल्दी फैट्स से, एंड वॉलनट्स के साथ। फिर ब्रेकफास्ट हमने लिया, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमने पनीर स्टफ्ड चपाती ली और हमने मूंग दाल का चीला ले लिया। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं हम वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं, उसके साथ 2 एग वाइट ले सकते हैं। फिर मिड मॉर्निंग आते आते हमने एक फ्रूट खा लिया। फ्रूट अगर हम थोड़ा ऐसा फ्रूट रख रहे हैं जिनकी नेचुरल शुगर कम है, जैसे कि हम कोशिश करें हम गुआवा, एप्पल, मौसमी, ये वाले फ्रूट ले लें, तो सपोर्ट करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी सेटल करने में। फिर लंच पे जब हम लंच खा रहे हैं तो हमने दाल, सब्जी, एक बिग पोर्शन ऑफ सैलड भी इंक्लूड किया और साथ में हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब या तो राइस यूज़ किए तो ब्राउन राइस या वेजिटेबल राइस इंक्लूड कर लिए, या हमने कभी ज्वार की रोटी, कभी रागी की रोटी इंक्लूड करी। फिर इवनिंग स्नैक जहाँ पे हमें सबसे
सबसे ज़्यादा हंगर पैंग हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर हम एक छोटा-सा हेल्दी प्रोटीन रिच स्नैक ले लें, जो कि कभी मूँग दाल की टिक्की हो सकता है, कभी कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है, तो ग्रीक योगर्ट ले लिया। एंड देन कमिंग टू द डिनर, अर्ली डिनर इज़ द बेस्ट एंड लाइटर डिनर इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। कभी हमने दाल खिचड़ी ले ली, कभी हमने दाल राइस ले लिया विद अ बिग बाउल ऑफ सैलेड, या हमने कभी वेजिटेबल्स को अच्छे से सौते करके विद सम सूप और समथिंग इफ वी आर एडिंग, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं, सर्टेन डेज हमने वेजिटेबल सूप, ग्रिल चिकन और छोटा पोर्शन ऑफ राइस या फिर चपाती इंक्लूड कर लिया, तो वो सपोर्ट करेगा। रात को सोने से पहले कभी हम हल्दी वाला दूध या टर्मरिक वाटर ऐसी चीज़ें भी ले सकते हैं, जो कि आपके हार्मोनल साइकिल को रेगुलेट करने में और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। तो क्या ओबीस पीसीओएस और लीन पीसीओएस की सेम डाइट प्लान होगी या अलग-अलग होगी? नहीं मैम, ओबीस पीसीओएस में ऑब्वियसली हम थोड़ा-सा वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं, लीन पीसीओएस में हम सिम्पटम्स पे फोकस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा हिरटिज़्म हो रहा है, मतलब आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, आपका साइकिल रेगुलर नहीं हो रहा, तो हम वहाँ मेजरली आपके सिम्पटम हम दोनों में ही सेटल करते हैं, बट वहाँ सिर्फ सिम्पटम बेस्ड डाइट बनेगा। अच्छा निशा जी, एक बात बताइए कि अगर पीसीओएस हमारे पास पेशेंट आई और हमें उसको ट्रीट करना है, शी इज़ कम टू अस फॉर द फर्स्ट टाइम, यंग पेशेंट है बट उसके हार्मोन सारे डिरेंज्ड है, हमने उसके हार्मोनल टेस्ट सारे करा लिए बट उनका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, वो हमने देखा 3-3 4-4 महीने में उनको पीरियड्स आते हैं, उनका ओव्यूलेशन नहीं होता, कितने टाइम के लिए हम उनको बोल सकते हैं कि आप डाइट और एक्सरसाइज पे रहे फिर हमारे पास आइए? व्हाट शुड बी द टाइम जो हम उनको दे सकें अगर यंग है और उनका एएमएच अभी अच्छा है? 8 to 12 वीक्स हम उनको रिकमेंड करेंगे। उन 8 to 12 वीक्स में उनको अपना डाइट रेगुलेशन करना होगा, अपनी ओव्यूलेशन साइकिल, जैसे पीरियड्स उनको इतने डिलेड आ रहे हैं वो सेटल करने होंगे। पहले हम एक उनको बैलेंस डाइट पे लेके आएंगे, फिर अगर वो ओबीज हैं तो हम उनका थोड़ा सा वेट लॉस, मतलब 5 से 7% से लेकर 10% तक हम वेट लॉस भी बोलते हैं, तो वो सपोर्ट करेगा। अब जब हम यहाँ पे डाइट चेंजेस जो करेंगे, उस डाइट में हम इंश्योर करेंगे कि हम उनको इस तरीके का डाइट दे रहे हैं जो कि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब शुगर फ्लक्चुएशंस या किसी भी तरीके के केमिकल फ्लक्चुएशंस को सेटल करे, इन्फ्लेमेशन को सेटल करे, और हम ये भी सपोर्ट करेंगे कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स उनके डाइट में बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, उनकी बॉडी में जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे, डिलेड साइकिल या हार्मोन्स जो भी खराब आ रहे थे, उनको सेटल कर पाएंगे। फिर हम इंश्योर कर पाएंगे उनका वेट लॉस होगा। जैसे ही उनका थोड़ा सा वेट लॉस हो रहा है, वो वेट लॉस सपोर्ट करेगा एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो एग की जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको सपोर्ट करेगा, तब जाके अगर वो कंसीव भी करते हैं तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी जर्नी पे जा पाएंगे। अच्छा, अगर पेशेंट सपोज की एज ज़्यादा है एंड शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस 38-39 है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके एएमएच कम होना चाहिए या उनके नंबर ऑफ, उस टाइम में भी पीसीओ पिक्चर दिखाई देती है हमें, तो उनको डाइट से कैसे रेगुलेट करें? एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डायबिटीज़ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ पीसीओएस, और अदरवाइज आल्सो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, तो उन केसेस में हम डाइट का क्या रोल है? मैम, उन केसेस में हम ट्रीटमेंट के साथ साथ ही डाइट कंटिन्यू करेंगे, ताकि उनका ट्रीटमेंट और डिले ना हो और उनके गोल्स डिले ना हो। फ्रॉम द डे दे स्टार्ट देयर जर्नी, हम वहीं पे उनकी डाइट को बैलेंस करना शुरू करेंगे। सबसे पहला रूल वही, अगेन बैलेंस डाइट पे लेके आएंगे। हम इंश्योर करेंगे हम कि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को मीट अप कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि शुगर फ्लक्चुएशंस भी हो सकते हैं या आगे चल के प्रेगनेंसी में भी जीडीएम हो सकता है, तो हम इंश्योर करेंगे। कार्डियक प्रॉब्लम भी, कार्डियक इश्यूज भी, लिपिड प्रोफाइल्स बढ़ सकते हैं जो बिल्कुल कि मैम। कभी-कभी होते हैं पीसीओएस पेशेंट्स में होते हाँ हैं। जी मैम, तो हम एक हेल्दी डाइट रूटीन वहाँ से बिगिन करके विल सपोर्ट देम एंटायर प्रेगनेंसी। उनको अपना न्यूट्रिशन जर्नी फ्रॉम द डे दे बिगिन विद द एनी ऑफ द फर्टिलिटी जर्नी, जहाँ उनके हार्मोन सेटल हुए, उन्होंने कंसीव किया, और उसके बाद भी उनको अपना न्यूट्रिशन जर्नी कंटिन्यू करना पड़ेगा विद द ऑल द मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग व्हिच इज एडवाइज्ड बाय देयर डॉक्टर्स। अगर कोई बहुत ओबीस पेशेंट हमारे पास आती है, तो वो लोग कई बार क्रैश डाइट्स करते हैं, कभी-कभी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो इस तरह के वो करते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्रैश डाइट पे चले जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएं और वेट लॉस करें? आप क्या वो रिकमेंड करते हैं? मैम, हमने बहुत लाइव एग्जांपल्स देखे हैं, जब हम कोई हमारे पास क्रैश डाइट के साथ आता है या हमारी फर्टिलिटी जर्नी के दौरान ही वो कोई क्रैश डाइट करते हैं, वो हार्मोन स्कोर खराब कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक
पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान पे चलिए, जहां आप हर मील को अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट कवर कर पा रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम सप्लीमेंट भी ऐड करते हैं, तो वो सपोर्ट करेगा। अच्छा। अच्छा, अगर पीसीओ पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है सपोज़, तो क्या उनको प्रेगनेंसी में कोई स्पेशल डाइट आप रिकमेंड करेंगे? क्योंकि हम पीसीओज़ में ये भी नहीं कह सकते कि आप खाइए मत या कम खाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी को भी न्यूट्रिशन चाहिए। उन केसेस में आप कैसे डील करते मैम जैसे ही प्रेगनेंसी होती है ना, अब फर्स्ट 12 वीक में तो अभी जाइगोट बन रहा है, सेल जनरेशन हो रहा है, वो हम सेटल कर लेते हैं। कोई वेट गेन है, हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं, या वेट लॉस हो रहा है, वो भी सेटल हो जाता है। जैसे ही हम सेकेंड ट्राइमेस्टर पे आते हैं, अब क्या द डिमांड ऑफ द फीटस एंड जाइगोट ऑल्सो इंक्रीजेस, उसको भी चाहिए मुझे भी इंसुलिन अच्छे से मिले ताकि मैं भी ग्रो कर पाऊँ। तो हम उस केस में उनको एक लो कार्ब, हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट पे रखते हैं, बट वहाँ हम कैलोरीज बिल्कुल भी कट नहीं करते, क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि फीटस की ग्रोथ भी बराबर हो, तो वो हम इंश्योर करते हैं। निशा जी, जैसे हम तो साइंटिफिक हैं, डॉक्टर्स हैं, हम समझ सकते हैं लो कार्ब क्या है, हाई प्रोटीन क्या है, बट एक लेमैन के लिए लो कार्ब, हाई प्रोटीन, लो फैट, ये आप क्या फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, क्या क्या लें? सिंपल खाना, दूध, दही, दाल, पनीर आप अपनी डाइट में रखिए। आपके आसपास का जो अनाज है, चाहे वो गेहूं हो, अगर आप नॉर्थ साइड में है जहाँ गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो आप वो लेंगे। आप साउथ साइड में हैं तो आप कोशिश करेंगे आपके जो भी स्टेपल ग्रेन्स हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। किसी भी तरह का स्टेपल ग्रेन, जो भी आपका स्टेपल ग्रेन है, उसको अपनी लाइफस्टाइल से ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये कभी-कभी पीसीओज़ में अबॉर्शन भी देखने को मिलते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से एज़ ए मेडिकल डॉक्टर, हम जो मेडिसिन चल रही होती है, हम कहते हैं वो आप प्रेगनेंसी में भी बंद मत करिए, जैसे मेटफॉर्मिन है या नॉर्मोज़ है, इस तरह की हम कुछ मेडिसिन जो देते हैं, आइनोस्टॉल वगैरह है, तो हम कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के में भी कुछ डाइट का रोल है? मैम अबॉर्शंस को प्रिवेंट करने के लिए आपने जो अपना आयरन, मतलब आपने जितने भी ग्रीन वेजिटेबल, जो भी छोला चना राजमा स्प्राउट्स फॉर्म में खाए, जिन्होंने आपकी बॉडी में आयरन को सपोर्ट किया, आपके यूट्रस की लाइनिंग को हेल्दी फैट्स ने अच्छा किया, जब आप आलमंड्स, वॉलनट्स खा रहे हैं, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के ना आपके यूट्रस को भी हेल्दी करती हैं, और जो भी मेडिसिनल सपोर्ट आपने दिया है उसके साथ वो हेल्प करेगा यूट्रस को, बेबी को होल्ड करने और कंसेप्शन को स्ट्रॉन्गर बनाने का। तो फिर से मैं बोलूँगी, आप अपना प्रोटीन्स पे फोकस करेंगे, मतलब आपने हर पूरे दिन की डाइट में कम से कम 2 बाउल दाल खाइए, 1 बार पनीर खाइए ग्रिल करके, बहुत मसाले वाला खाना नहीं खाएंगे। आप कोशिश करेंगे कभी कभी स्प्राउट्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करके, अच्छे से बॉईल करके फिर उनको अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। कोशिश करेंगे जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, विंटर्स जैसे अप्रोच कर रही है, इस वक्त बाजार पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, तो प्लीज़ हैव दोज वेजिटेबल्स। कोशिश करेंगे थोड़ा सा आंवला को, विटामिन सी फूड को भी अपने डाइट में इंक्लूड करने का, जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उनको अपने डाइट में रखने का। फिर आते हैं हम हेल्दी फैट्स पे। हेल्दी फैट्स का मतलब है आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पम्पकिन सीड एंड फ्लैक्स सीड्स। वो आप अपने डाइट में अगर इंक्लूड कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करेगा टू हेल्प यू आउट टू नॉट गो फॉर एनी ऑफ द मिसफॉर्चून वंस यू कंसीव। दैट्स वेरी गुड। और अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, क्योंकि बिल्कुल। प्रेगनेंसी में हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निशा जी, आप हमें बताइए कि सुपर फूड का क्या रोल है? जब भी हम कोई पेशेंट को बोलते हैं तो पहले से अपने आप से बोलते हैं हम एवोकाडो खा रहे हैं, हम जीरा पानी पी रहे हैं, हम मेथी पानी पी रहे हैं, तो इन सब का क्या रोल है? आप इनमें से क्या रिकमेंड करेंगे, क्या नहीं रिकमेंड करेंगे? मैम ये सारे ही फूड अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर सकते हैं, बट इनको किस तरीके से लिया जा रहा है, कब लिया जा रहा है, और कौन से फेज ऑफ आपके फर्टिलिटी जर्नी में आप ले रहे हैं, वो उस हिसाब से हेल्प करेगा। फेनल वाटर आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो आप मॉडरेशन में उसको भी ले सकते हैं। जीरा वाटर, अगर आपके प्रोलैक्टिन बहुत हाई हैं, आप फर्टिलिटी जर्नी के मिड में हैं, तो उस टाइम पे आप अवॉइड करेंगे। एवोकाडो एक हेल्दी फैट है और वो फीमेल फर्टिलिटी के लिए सुपर फूड है, बट ओवर क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग इज अ प्रॉब्लम। सो आप मॉडरेट क्वांटिटी में, मतलब पूरे हफ्ते में अगर आप एक एवोकाडो खा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप ऑलिव ऑयल, देसी घी, इनको भी एक हेल्दी फैट की तरह ले सकते हैं। सिनेमन और मेथी सीड्स जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट करता है इंसुलिन
रेजिस्टेंस के लिए, तो आप उसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट इन सारे सुपर फूड्स के साथ बहुत ज़रूरी है दैट देयर इज़ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस होना हाँ, चाहिए, कितने क्वांटिटी में खाना है, बिल्कुल। कब कब खाना है और किसके साथ खाना है, ये सब भी इम्पोर्टेंट। हाँ, आपका जो बैलेंस डाइट है वो ही आपको सपोर्ट करेगा इन सारे सुपर फूड्स के साथ। तो बैलेंस डाइट इज द की, रेस्ट ऑफ देम इज द मॉडरेशन। अब कल हम कोई पेशेंट हमारे पास आए और हम उनको बोलें कि आपको आमंड्स खाने हैं, पता लगा 2-3 मुट्ठियाँ एक साथ में पेट भर लिया, मैंने आमंड खा लिया बस, अब मुझे और कुछ नहीं, ये वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। निशा जी, एक बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो हमें पूछते हैं कि पीसीओएस में ऐसे कौन से फूड हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए जिससे हमें पीसीओ में हेल्प मिले। पीसीओएस के लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप हर चीज़ मॉडरेशन में खाइए, लेकिन कुछ जो ऐसे फ्रूट्स भी हैं या कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं जिनका थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जो अपने आप में ही शुगर बहुत जल्दी जल्दी बॉडी में बनाएंगे, उनको कम करना है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो आप थोड़ा ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, चीकू, सफ़ेदा, इनको छोटे पोर्शंस में लीजिए, खाइए लेकिन बहुत छोटे पोर्शंस में। जो आपको यहाँ बेनिफिट करेंगे, बेरीज हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, एप्पल हो गया, वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा, स्वीट लाइम मौसमी हो गया, वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा, तो इनको इंक्लूड करेंगे। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो जैसे कि थोड़ा सा पटाटो आप अपने डाइट में कम कर लीजिए, अरबी को थोड़ा सा अपनी डाइट में कम रखिए, क्योंकि इनकी नेचुरल टेंडेंसी है, स्टार्ची वेजिटेबल है, इनकी टेंडेंसी है कि हम तो बॉडी में अच्छे से शुगर भी बना सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा लिमिट करेंगे। और हम जितना हो सके उतना सिंपल ग्रेन, मतलब सिर्फ मैदा वाली चीज़ या सिर्फ कॉर्नफ्लावर वाली चीज़ को अवॉइड करेंगे, तो वो हमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। वेरी गुड। निशा जी, एक चीज़ की और इशू आता है जो पीसीओएस पेशेंट है, कभी कभी उनको स्लीप की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपरली स्लीप ले नहीं पाते हैं, तो क्या कोई ऐसे फूड आइटम्स या कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे उनको स्लीप साइकिल में हेल्प मिले। थोड़ा सा मैम हम मैग्नीशियम और बोलते हैं कि आप पोटेशियम रिच डाइट, मतलब शाम को जैसे कभी आपने कोकोनट वाटर ले लिया, रात को सोने से पहले, जैसे आपका सोने का टाइम 10 बजे का है, आपने 9 साढ़े 9 बजे अगर 5-6 पिस्ताचियोस खा लिए, वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। पंपकिन सीड थोड़ा सा लेटर इन द इवनिंग में लिए, वो भी सपोर्ट करेगा। रात को, शाम को 4 बजे के बाद से कैफीन थोड़ा सा कट कर दें, वो स्लीप को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। और स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो उससे बहुत अच्छे से हेल्प मिल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन टाइम आजकल सबका बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक स्क्रीन टाइम भी कम करें और प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन ले तो नींद भी अच्छी आएगी। बिल्कुल। तो निशा जी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एक टिप्स देना चाहेंगे? पीसीओएस का पेशेंट है, इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, यंग पेशेंट है, ट्राइंग टू कंसीव, आप उनको क्या क्या रिकमेंडेशन डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे? सबसे पहली चीज़, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। एक एक्सरसाइज रूटीन, डाइट रूटीन और स्लीप रूटीन मेंटेन करना शुरू कीजिए। इंश्योर कीजिए कि आप अपने मील्स, आपको एक पूरे हफ्ते में क्या क्या मील्स खाने, उसकी प्लानिंग आप पहले से शुरू कर दीजिए। वो बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपके पूरे न्यूट्रिशन जर्नी के लिए। बीच में आप अपने डाइट में हमेशा नोटिस कीजिए आपने प्रोटीन लिया है या नहीं लिया। प्रोटीन नेचुरल रिसोर्सेज से, सिर्फ आउटसाइड रिसोर्सेज से नहीं। कितने आपने दिन में फ्रूट्स खाए और कितना पोर्शन आपने सैलेड्स का इंक्लूड किया, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। प्लीज डू नॉट डू एनी फैट डाइट, एनी क्रैश डाइट, डू नॉट गो ऑन वेरी लो कार्ब डाइट। मतलब ऐसा नहीं करें आप कि आप रोटी और चावल बिल्कुल ही बंद कर दें। हर चीज़ का बैलेंस करें। बैलेंस डाइट इज द की एंड मॉडरेशन इज द परफेक्ट हेल्प फॉर यू। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि आप अपने आप से डाइट मत डिसाइड करिए, गो टू ए डाइटिशियन, क्योंकि आपकी बीएमआई के हिसाब से डाइटिशियन आपको बताएंगे कितनी क्वांटिटी कब कब खाना चाहिए। आपकी जनरल कंडीशन के, आपके लेवल्स पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल पे, ब्लड शुगर लेवल पे डिपेंड करते हुए वो आपको एक डाइट प्लान बना के देंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि आपके लिए प्रॉपर प्लान विथ टाइमिंग्स एंड विथ क्वांटिटी आपको बना के दे दें। दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प। अदरवाइज आप अपने सुन करके आप अपने आप से ये खाया तो आपको पता नहीं लगेगा आप कितनी मात्रा में वो खा रहे हैं, और वो एक्सेस में हो जाएगा और बाकी फिर न्यूट्रिएंट नहीं खा पाएंगे क्योंकि पेट तो उसी से भर जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपना प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा लें अगर आप पीसीओएस हैं और आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो। Thank you, Nisha. Thank you very much for wonderful, tips of advice given to all our viewers. Or I hope people will be benefited by this. Thank you so much, ma'am, for having Thank you. me. Thank you very much.